दोस्तों, स्वागत है नीलेश यादव के चैनल में। दोस्तों, अब क्यों नहीं जुगनू दिखाई देते हैं? अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। गर्मियों की रातें, कच्ची गलियां और आसमान में टिमटिमाते तारे। लेकिन बचपन की रातों में सिर्फ तारे ही नहीं चमकते थे। हमारे आसपास की झाड़ियों, खेतों और पेड़ों के बीच भी छोटी छोटी रोशनियां नाचती थीं। वो थे जुगनू, प्रकृति के छोटे छोटे दिए। आज जब हम रात में गांव या शहर की सड़कों पर निकलते हैं तो चारों तरफ बिजली की चकाचौंध है, लेकिन जुगनू कहीं दिखाई नहीं देते। सवाल यही है, आखिर जुगनू क्यों गायब हो गए? ये कहानी है आरव नाम के एक लड़के की। आरव का बचपन एक छोटे से गांव में बीता था। गर्मियों की छुट्टियों में उसकी सबसे प्यारी आदत थी रात को अपने दादा के साथ खेतों में जाना। चांदनी रातों में जब चारों ओर सन्नाटा होता था, तब झाड़ियों के बीच से छोटे छोटे दिए जैसे उड़ते दिखाई देते थे। आरव की आंखें चमक उठती। वो दादा से पूछता, दादा, ये कौन सी परियां हैं? दादा मुस्कुराते और कहते, बेटा, ये परियां नहीं, जुगनू हैं। ये अपने शरीर से रोशनी निकालते हैं। आरव उत्सुक होकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करता। कभी कभी वो एक जुगनू को अपनी हथेली में बंद कर लेता। हथेली के अंदर छोटी सी रोशनी टिमटिमाती रहती, लेकिन जैसे ही वो हाथ खोलता, जुगनू उड़कर फिर अंधेरे में खो जाता। तब दादा कहते, देखा बेटा, रोशनी को कभी कैद नहीं किया जा सकता। रोशनी तो फैलने के लिए होती है। साल दर साल आरव ने अपनी गर्मियों की रातें जुगनुओं के साथ बिताई, लेकिन समय बदलता गया। आरव बड़ा हुआ और पढ़ाई के लिए शहर चला गया। कई साल बीत गए। जब वो एक दिन अपने गांव वापस लौटा तो गांव के कुछ बच्चे उसके पास आकर बोले, भैया, जुगनू क्या होते हैं? आप कहानियों में बताते हो, क्या सच में ऐसा कोई कीड़ा होता है? ये सुनकर आरव चौंक गया। जिस जुगनू की रोशनी से उसका बचपन जगमगाया था, आज की पीढ़ी ने उसे देखा ही नहीं था। दरअसल जुगनुओं की रोशनी कोई जादू नहीं है, ये पूरी तरह विज्ञान है। उनके शरीर में एक खास रसायन होता है जिसे ल्यूसिफेरिन कहा जाता है। जब ये रसायन ऑक्सीजन और एक एंजाइम से मिलता है, तब ऊर्जा पैदा होती है और वही ऊर्जा रोशनी में बदल जाती है। इस रोशनी को ठंडी रोशनी कहा जाता है, क्योंकि इसमें गर्मी नहीं होती। इसी वजह से जुगनू बिना जले, बिना गर्म हुए बस टिमटिमाते रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जुगनू चमकते क्यों हैं? असल में ये रोशनी उनके जीवन का हिस्सा है। जुगनू इस रोशनी से अपने साथी को आकर्षित करते हैं, खतरे का संकेत देते हैं और अपने जैसे दूसरे जुगनुओं से संवाद करते हैं। लेकिन आज जुगनू धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। पहले गांव अंधेरे में डूबे रहते थे, अब हर जगह एलईडी बल्ब, स्ट्रीट लाइट और मोबाइल की रोशनी है। जुगनुओं की छोटी सी टिमटिमाहट इन तेज रोशनियों के सामने खो जाती है। पहले खेती प्राकृतिक तरीकों से होती थी। गोबर की खाद और जैविक तरीके इस्तेमाल होते थे, लेकिन आज खेतों में जहरीले रसायन और कीटनाशक भरे हुए हैं। ये दवाएं सिर्फ हानिकारक कीड़ों को नहीं मारती, बल्कि जुगनुओं के अंडों और उनके बच्चों को भी नष्ट कर देती हैं। जुगनू नमी और हरियाली वाली जगहों पर रहते हैं, जैसे तालाब के किनारे, घास के मैदान और झाड़ियां। लेकिन आज इन जगहों की जगह पक्की सड़कें, सीमेंट और कंक्रीट ने ले ली है। उनका घर ही छिन गया। मौसम का चक्र भी बदल गया है। बरसात, गर्मी और सर्दी का संतुलन बिगड़ चुका है। इसका असर जुगनुओं के जीवन पर भी पड़ा है। बच्चों की बातें आरव के दिल में चुभ गईं। उसने ठान लिया कि वो अपने गांव में जुगनुओं को फिर से वापस लाने की कोशिश करेगा। वो गांव के बुजुर्गों से मिला। सब ने कहा, अब जुगनू कहाँ दिखेंगे बेटा, सब कुछ बदल गया है। लेकिन आरव हार मानने वालों में से नहीं था। उसने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, अगर हम प्रकृति से दोस्ती करें तो जुगनू जरूर वापस आएंगे। सब ने मिलकर काम शुरू किया। गांव के तालाब की सफाई की गई। खेतों में रसायनों की जगह जैविक खाद का इस्तेमाल शुरू हुआ। कुछ जगहों पर रात के बल्ब बंद कर दिए गए ताकि अंधेरा वापस लौट सके। बच्चों ने झाड़ियां और पेड़ पौधे लगाए। धीरे धीरे गांव का माहौल बदलने लगा। हवा साफ होने लगी। तालाब के पास मेंढक और झींगुर फिर सुनाई देने लगे। और फिर एक दिन बरसात की पहली रात पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। तभी तालाब के किनारे दो छोटी सी रोशनियां टिमटिमाई।
आरव की आंखें चमक उठी। जुगनू! बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। कई सालों बाद जुगनू फिर लौट आए थे। गांव के बुजुर्गों की आंखों में खुशी के आंसू थे। ये सिर्फ 2 जुगनू नहीं थे, ये उम्मीद की रोशनी थी। दोस्तों, जुगनू सिर्फ एक छोटा सा कीड़ा नहीं है, वो प्रकृति का संदेशवाहक है। वो हमें याद दिलाता है कि अगर हम प्रकृति को बचाएंगे तो रोशनी हमेशा हमारे साथ रहेगी। छोटी सी रोशनी भी अंधेरे को मिटा सकती है। आने वाली पीढ़ियों को जुगनुओं की कहानी नहीं, बल्कि असली जुगनू देखने का हक है। और याद रखिए, जुगनू आज भी हैं, बस उन्हें देखने के लिए हमें अंधेरा बचाना होगा और प्रकृति से फिर दोस्ती करनी होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो नीलेश यादव चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही रहस्यमयी, ज्ञानवर्धक और दिल छू लेने वाली कहानियां मिलती रहेंगी।